हालेलुया। जय मसीह की। धन्यवाद ईश्वर। Thank you, Jesus। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें फिर से उसके चरणों में लेके आया, और जैसे हम हर हफ्ते 2 बजे लाइव मिलते हैं और फेसबुक लाइव पे परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम उसके चरणों में पाए जाएं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि जो हम सीख रहे हैं प्रभु में, वो उसमें अगुवाई हमें सिखा रहे हैं, और हम उसमें उसका प्रतिफल जो प्रभु ने हमारे लिए रखा कि हम उसमें बढ़ते जाएं, और हम उसके स्वरूप में, उसकी समानता में हम अपने आप को देख पाएँ, और उस प्रेम का प्रमाण हमारे प्रकट कर पाएँ जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना हुआ है, और अपना बहुमूल्य लहू दे के हमें इस पाप से, बुराई से, संसार से, में मृत्यु से हमें खरीद लिया है। और इसीलिए कि हम उसके गुणों को, उसके कार्यों को हम प्रकट करें हमारी लाइफ से, और हम प्रभु यीशु मसीह जैसे चाहते हैं कि हमारे द्वारा वो दिखे, वो कार्य इन वचनों के द्वारा हमें प्रकट करते हैं। जैसे इफिसियों की किताब में लिखा हुआ है 5वें अध्याय में 26 वचन में कि वो उन्हें वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र ठहराए। तो वचन हमें शुद्ध करता है, जिसे हम पानी से, जल से नहाते हैं और हमारे शरीर के मैल को हम धोते हैं। उसी प्रकार से जब वचनों को हम मनन करते हैं, वचनों के लिए अपने आप को समय देते हैं, वचनों से हम बातें करते हैं, तो हमारे जीवन से जो अशुद्धता रहती है, हमारे मन में कड़वाहट होती है, हमारे मन में जो अशुद्धता होती है, जो हमारा हृदय अशुद्ध रहता है, सारी चीज़ों से प्रभु हमें छुटकारा देते हैं। हम अंश अंश करके प्रभु के रूप में, उनकी समानता में हम बदलते जाते हैं। तो इन बातों को लेके हम यहाँ पे आए हुए हैं, प्रभु के सम्मुख आए हुए हैं, और आपके के अंदर जो प्रभु के प्रति जो प्यार है, जो लगन है, जो निष्ठा है, भक्ति है, प्रभु आपको आशीष करेंगे और अपने इच्छा को आपके जीवन में प्रकट करेंगे, और जैसा यीशु चाहता है वैसे आपका जीवन होते हुए दिखाई देने वाला है। तो हम प्रार्थना करें कि हम आगे जो हम सीख रहे हैं उसमें हम कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएं। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता यीशु नासरी के नाम से पिता हम धन्यवाद करते हैं पापा, आपके प्रेम, आपके दया के लिए, और इस सुंदर समय के लिए पिता जो हमें आपने फिर से इकट्ठा किया, और हम फेसबुक लाइव के द्वारा प्रभु हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता आपका। जैसे आपके वचन में लिखा है, जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से चर्चा करते, इकट्ठा होते हैं, आपकी उपस्थिति वहाँ पे प्रकट होती है पिता। और हम विश्वास करते पिता, जो भी मेरे साथ में सहभागी होकर प्रभु आपके सम्मुख अपने आप को लाया है पिता, कहीं भी है पिता, हम एक साथ में है पापा, और आपकी उपस्थिति है पिता, और हमारे हृदय बलवंत हाथों में देता पिता। हर एक के कानों को खोल पिता, कि वो आपकी वाणी को, आपके वचनों को सुन सके पिता, और हर एक के हृदय को प्रभु तैयार कर पिता, कि वचनों को ग्रहण करे और वचन का 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उसके जीवन में प्राप्त करने पाए पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु हर एक को आप अगुवाई कर पिता, और पूरा समय देने के लिए प्रभु इन्हें आप आशीष कर पिता। किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आए पिता, आप उनके साथ में रह के उन्हें अगुवाई कर पिता। पवित्र आत्मा जी, सारे लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देता पिता। इससे मैं सिखाने जा रहा हूँ पिता, मैं न बोलूँ परंतु आपकी आत्मा प्रभु मुझ में हो कि हम सबसे बातें करें पिता, और आपकी ओर हमें बढ़ने के लिए हमें मदद करे पिता। धन्यवाद करते पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो हम लोग तीसरा संडे है जो हम लोग विषय को लेके मिल रहे हैं कि छुटकारा, रिडम्पशन। छुटकारे का तात्पर्य होता है, उसको हम ग्रीक भाषा में हम उसका छुटकारे को रिडम्पशन बोलते हैं, और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट किया गया है। तो उसका मतलब ही होता है कि दाम चुकाकर मोल लिया गया। मतलब हमें छुटकारा ऐसे नहीं मिला, परंतु किसी ने हमारे लिए दाम चुकाया हुआ है। तो इन बातों को लेके हम बात कर रहे हैं, और ये तीसरा संडे है जो हम इस विषय को लेके हम वर्तमान समय जो हम चल रहे हैं, और एक आने वाला समय जो फिर किसको बोलते हैं फ्यूचर टाइम बोलते हैं। आने वाले समय में जो है हम लोग को किस तरह से प्रभु की उपस्थिति में, उस छुटकारे में बने रहें करके हम इस सब बातों को सीख रहे थे। तो हमने सीखा था कि परमेश्वर का लहू जो है हमारे बीच में बिचवाई करता है। यीशु हमारे बीच में बिचवाई करता है। उसका मृत्यु और लहू जब तक हमारे बीच में नहीं आता है, हम छुटकारा नहीं पाते। और यीशु का लहू हमारे सारे पापों से,
हमें शुद्ध करता है और हमारे जो है नेचर को, जो हमारे बाप दादाओं से जो निकम्मा चाल चलन जो हमारे देह में, हमारे जीवन में प्रकट होता है और हम बार बार उन चीज़ों को दोहराते हैं, गलतियों को जानते हैं फिर भी गलतियाँ होती हैं, उन सारी चीज़ों से छुटकारा केवल यीशु के लहू और उसकी मृत्यु के द्वारा है। आमीन। तो हम लोगों ने सीखा था रेफरेंस के द्वारा, और फिर हम सीख रहे थे कि आगे भविष्य में छुटकारा पाने के लिए प्रभु हमारे लिए कौन सी योजना बना के रखा हुआ है। क्या हम भविष्य में छुटकारा पाए हुए रहेंगे? क्या हम भविष्य में पाप नहीं करेंगे? क्या हम भविष्य में अगर हमसे कुछ गलतियां होती है तो क्या हम उससे बचाए जा सकते हैं? क्या हम मसीह की चाल कैसे चल पाएँ? तो इन विषयों पे हम बातें कर रहे थे कि थैंक यू जीसस। हमने सीखा था जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें बयाने के रूप में पवित्र आत्मा की मोहर लगाता है और जो हमें मदद करते हैं कि हम मसीह की चाल चलें। आमीन। क्योंकि शरीर और संसार हमें प्रभावित करते हैं। हमने सीखा था कि हम भले आज यीशु के लहू से धुले हुए हैं और हम आज यीशु ने हमें बचाया है, लहू का मोल दे के हमें छुड़ाया हुआ है, फिर भी हमसे जुड़ा हुआ है संसार है और हमारा शरीर है जो हमें प्रभावित करता है, हमें गलतियों की ओर खींचता है, हमारे जीवन में अभिलाषाएं उत्पन्न करता है, घमंड उत्पन्न करता है। शरीर जो है और आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में वो एक दूसरे की लालसाएं करती है और हमें उससे कैसे बचाया जा सके? जब हम आत्मा की ओर अपने आप को अग्रसित करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, वचनों को के लिए अपने आप को खड़ा रखते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें मदद करता है और शरीर को हम वश में कर सकते हैं। संसार की चीज़ें हमारे जीवन में प्रभाव न डाले करके हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और इन विषयों को लेके हम सीख रहे थे कि कैसे वो करता है, और फिर मैंने बताया था कि पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त होता है और पवित्र आत्मा पाने का क्या क्या साधन है। हम प्रेरितों किताब में और हम जब सेवकाई में देखते हैं कि जब आरंभ की कलीसियाएं, जब परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया था तो उन कलीसियाओं में किस तरह से पवित्र आत्मा उतरा था और कभी उतरा था। आपका पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कैसे हो सकता है और कब हो सकता है, इन बातों को लेकर हम सीख रहे थे। तो मैंने बताया था कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही मेरे गुनाहों के लिए अपने आप को क्रूस पे दे दिया, उसने लहू बहाया और हमारे लिए बलिदान हुआ, उसकी मृत्यु के द्वारा हमारे उस खाई को, उस जगह को जिससे हम परमेश्वर पिता से दूर थे, उसे भरा और हमें छुटकारा दिया। आमीन। तो इसके द्वारा जो है जैसे हम छुटकारा पाते हैं, हम इस बात को विश्वास करते हैं, बाइबल हमें साक्षी देता है कि पवित्र आत्मा की मोहर हमारे जीवन में बयाने के रूप में हमें परमेश्वर दे देता है। क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो है, जैसे इफिसियों किताब 4:30 में हमने सीखा था कि वो पवित्र आत्मा को शोकित मत करिए, परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करिए, क्योंकि वो तुम्हारे छुटकारे के लिए एक छाप, एक मोहर है। तो वो हमें मदद करते हैं। एक्चुअली पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जब लोगों ने बोला कि लोगों को यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे थे, तो यीशु ने बोला कि मैं तुम्हें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक मददगार भेजूंगा। और वो पवित्र आत्मा के विषय में बातें कर रहे थे और बोले मैं जाता हूँ, फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे जीवन में, हमारे बीच में बिचवाई करते हैं और हमें उस मार्ग में चलाते हैं जिस मार्ग में हमें चलना चाहिए। आमीन। तो यीशु का लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें संसार पर और शरीर के ऊपर हम कंट्रोल करके, उसे कब्जे में करके, जैसे पौलुस बोलते हैं, मैं शरीर को मारता कूटता हूँ, उसे वो अपने वश में रखता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सिखा रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं मसीह की चाल चलने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं, और मैं दूसरे के लिए आदर्श बनने के लिए प्रभु ने मुझे चुना हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरे को सिखा रहा हूँ, मैं खुद वो गलतियों को ना करूँ करके मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ। मैं हवा में फाइट नहीं करता, रियल में मैं उसे वश में करने के लिए उसे मारता कूटता हूँ। हालेलुया। तो ये हमेशा जो है, जब तक आप संसार में हैं, आपका, ऐसे हमने सीखा था, एक क्वेश्चन निकालेंगे, हम लोग बंद किए थे यहाँ से, रोमियो किताब 8:23, रोमन चैप्टर 8 वर्स 23, उसको निकालेंगे। जिसके पास बाइबल है प्लीज़ उसको खोलेंगे। या चलिए, इसमें लिखा हुआ है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जो जिनके पास आत्मा का प्रथम फल है, आप ही
अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जो होते हैं। हम जो पवित्र आत्मा में सहभागी हैं, जो परमेश्वर का आत्मा का प्रथम फल जो एक प्रतिज्ञा की हुई एक मोहर है हमारे जीवन में, और उनकी उपस्थिति हमें देते हैं कि हमें मदद करें। हमारे शरीर में हम उसको हमारे जीवन में लेते हैं, परंतु फिर भी हमारा जीवन में कराहना रहता है, कहीं न कहीं पीड़ाएँ होती है, कहीं न कहीं हमें अपने शरीर को मारना पड़ता है और हमें उस जगह पे खड़े रहना पड़ता है जहाँ पे हमारा मन, हमारा शरीर हमें वहाँ से हटाने के लिए विवश करता है, परंतु पवित्र आत्मा हमें बोलता है कि यहाँ खड़े रहो। तो वहाँ पे हमें वश में करना पड़ता है, हमें दर्द होता है, वहाँ कराहना होता है, हमें पीड़ा सहना पड़ता है। कभी-कभी हम यीशु मसीह के सुसमाचार को हम लेके जाते हैं लोगों तक, वहाँ पे हमें कराहना मिलता है, हमें पीड़ा मिलती है, हमें लोग पीड़ित करते हैं, हमें कुछ लोग अपमानित करते हैं, कुछ लोग हमें मारते हैं, कुछ लोग हमें समझ नहीं पाते और गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं। उस समय में हमें दुःख लगता है, शायद हम प्यार करते हैं उनको, और उस उत्तम चीज़ को जो यीशु ने उनके जीवन के लिए किया हुआ है, हम उनको तकलाते हैं, परंतु फिर भी हमें दर्द सहना पड़ता है, हमें कराहना मिलती है। परंतु परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हारा छुटकारा निकट है, तुम्हारा देह का छुटकारा उस समय होगा जब तुम यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। उस समय हमारा छुटकारा निकट रहेगा। आमीन। तो कहीं न कहीं हमें पीड़ा होगी, परंतु हमें पवित्र आत्मा जो हमारे मददगार हैं, जैसे रोमियो की किताब 8:6 में लिखा हुआ है, इसमें ही है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो शरीर हमारे विरुद्ध में काम करता है, आत्मा के विरुद्ध में काम करता है, वचनों के विरुद्ध में काम करता है, परंतु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं दाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है, डरो मत। तुम्हारी ताड़ना तुम्हारे सहन से ऊपर नहीं होने पाएगी, क्योंकि वो ताड़ना मेरे ऊपर होगी। आमीन। तो हमारे सहन से बढ़कर हमारे ऊपर हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, बट हमें यही ध्यान देना है कि हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं कि आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि जैसे हमारा छुटकारा होता है, हम संसार में रहते हैं, हम आगे जीवन जीने के लिए अपने आप को हम संसार में रखे हुए हैं। यीशु मसीह से बोलते हैं, तुम संसार में हो परंतु संसार के नहीं हो। तो हम एक परदेसी के रूप में हम यहाँ पे जीवन व्यतीत करते हैं, और इस जगह पे हमें इस बुरे संसार में हमें जीवन व्यतीत करना है, तो पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। बाइबल में लिखा है, जिसके पास पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर का जन है, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें साबित करता है कि हम उसके हैं, और वो हमेशा हमें सेफ रखता है, हमें उस दुष्ट से और संसार की बुरी चीज़ों से बचाए रखता है। बस हमारा काम क्या है, हमें शरीर पर मन नहीं लगाना है, परंतु आत्मा पर मन लगाना है, क्योंकि उसमें ही जीवन और हमारे लिए शांति है। आमीन। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है ध्यान देना प्रियो। और जब हम भविष्य में हम कैसे मसीह के स्वरूप में डील डॉल में बढ़े, कैसे हम अपने आप को बचाए रखें, कैसे हम उस दुल्हन के, जो मसीह यीशु की दुल्हन है, जो हमें वो देखना चाहता है, वो कैसे वो पवित्र दुल्हन के रूप में देख पाए। जैसे इफिसियों की किताब 5:26 और 27 में लिखा हुआ है कि वो निष्कलंक हो, बिना दाग बिना झुर्री को हो, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें न पाई जाए जो हमें मसीह से अलग करती है या हमें दोषी ठहराती है। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में न आए करके हमें परमेश्वर का वचन के आधार पे हमें खड़े रहना है, और जहाँ पे हम नहीं खड़े रह पा रहे वहाँ पे हमें पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं, हमें उनकी बातों को सुनना है और उनसे मदद लेना है। आमीन। तो हम उस जिस रूप में परमेश्वर हमें देखना चाहता है कि पवित्र दुल्हन के रूप में, एक कुंवारी जो ब्याह के लिए जो देखी जाती है, जो चुनी जाती है, वो उस रूप में परमेश्वर हमें देख सके करके हमें इसके लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और ये हमें वचन और परमेश्वर का आत्मा हमें इस चीज़ों में अगुवाई करता है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों के आधार पे हमें बने रहना है प्रियो। तो परंतु कुछ लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे आता है कि क्या हम छुटकारा पा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप गिर जाते हैं पापों में, आप वो शरीर के ऊपर मन लगाते हैं, संसार की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, और इसे वचन में लिखा हुआ, हम यहाँ पे घर बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि परमेश्वर का मंदिर टूटा बिखरा हुआ है, हम अपने लिए घर बनाने की कोशिश करते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि हम खुद के लिए सिर्फ अपने खुद के धार्मिकता को साबित करते, खुद को
खुद के को बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं, और वहाँ पे हम देखते हैं कि हम आत्मा हमें क्या बोलता है, शरीर हमें क्या बोलता है। शरीर हमें सुख विलास की लालसाएं उत्पन्न करता है। सुख विलास गलत नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा में होके हम जब जीवन बिताते हैं और शरीर की लालसाओं को कंट्रोल रखते हैं, तो यीशु मसीह जिसे वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारे शरीर से छुटकारा तुमको, उसकी बात जो हो कि तुम्हारे शरीर से छुटकारा तुम्हें मिलेगा। हम शरीर हम शरीर के साथ रहेंगे, परंतु शरीर से हम अलग नहीं हो सकते। आमीन। तो इससे छुटकारा हमें तब मिलेगा जब हम ग्लोरियस बॉडी, महिमा का शरीर पाएंगे तब। और इसके लिए कि हम महिमा का शरीर पाए, हमें प्रभु के अनुग्रह में और उसके पवित्र आत्मा में होकर जीवन व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। और हमें इससे पीछे नहीं हटना है। हमें परमेश्वर को भरोसा रखना है, और हमें पवित्र आत्मा की इस अनुसार जो हमें वचनों को प्रोत्साहित करता है कि हम वचन के आधार पर खड़े रहें, हमें मदद करता है। हमें उसकी मदद लेना है, और प्रिय हमें मसीह में आगे बढ़ते जाना है। और हर दिन, हर रोज़ हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हम मसीह की चाल चल रहे हैं कि नहीं। इस बातों को बहुत ज़रूरी है हमें समझना प्रियो। शायद मैं बहुत तेज़ी से आपको ज़्यादा फास्ट नहीं ले जा रहा हूँ। एक परिवार के जैसा मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रीचर के जैसा नहीं, परंतु अपना समझ के, अपने हम एक फैमिली में हैं, हम आपसे बातें कर रहे हैं। और प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। शायद आप विश्वासी हैं, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया हुआ है, और आज भी आपके जीवन में कुछ ऐसे नेचर्स प्रकट हो रहे हैं जिससे आप कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं पर आप नहीं कर पा रहे हैं। प्रियो, ये गलत है, परंतु ये आपको नरक नहीं ले जा सकता। अगर आप उसमें बने रहेंगे तो आपके लिए हानिकारक है, परंतु इससे छुटकारा आपके लिए है। यीशु मसीह हमें मदद करते हैं कि आप उस मार्ग में पाए जाए जिस मार्ग में यीशु चाहते हैं। अगर ऐसे किसी का जीवन में चल रहा है कि वो शरीर की लालसाओं को पूरा कर रहा है, और जो नहीं करना चाहिए वो चीज़ें उससे जीवन से होती जा रही है, प्रियो डरो मत, यीशु मसीह आपके साथ है। यीशु ने जॉन चैप्टर 19 वर्ष 30 में, यूहन्ना किताब 19:30 में उन्होंने क्वेश्चन बोला है। उन्होंने वो क्रूस पे लास्ट समय में यीशु ने क्या बोला, इट इज़ फिनिश, मतलब सब कुछ पूरा कर दिया। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, बस आपको उस जगह पे खड़े रहना है और बोलना है, डैडी मुझसे गलती हो गया, मैं इस मार्ग में नहीं जाना चाहता, आप मुझे मदद करें कि मैं इस मार्ग से होके न जाऊं जो मार्ग मुझे आपसे दूर करता है। आप वहाँ खड़े हो जाइए और बोलिए, पिता मुझे मदद करिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने सब कुछ कर दिया है। आमीन। मैं कुछ नहीं कर सकता, पर आपने सब कुछ पूरा कर दिया है। इट इज़ फिनिश, सब कुछ पूरा कर दिया है, और ये केवल आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं, इस नेचर से, इस गलतियों से बचा सकते हैं। सीधा आप अपने पे आइए, प्रेयर करिए और उसे अपने सम्मुख रखिए और बोलिए, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, आप मुझे मदद करिए। वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको जानते हैं आप क्या हैं, और उनको पता है कि आपको कैसे वो रिपेयर करें, वो आपको गाइड करेंगे। हालेलुया। बस हमें क्या करना है, पीछे नहीं हटना है। कुछ लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और विश्वास से मुकर जाते हैं और बोलते हैं नहीं हो सकता, मुझसे गलतियां नहीं छूटेगी। प्रियो, पीछे मत हटिए, कोई बात नहीं, गलती हो रहा है, कोई बात नहीं, पर यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। जब तक आपकी सांसें हैं तब तक आपको प्यार करते हैं। अगर आप उनकी तरफ हैं तो आपकी गलतियों के लिए वो खड़े हैं। बेटा डर मत, मैंने तेरा पाप को छुड़ाया तुझसे, मैंने तेरे लिए दाम चुकाया है, मैंने अपना लहू, अपना जीवन दिया है ताकि तू इस पाप में, गुनाहों में तू पाया न जाए, तेरे ऊपर गुनाह न रहे। आप यीशु को सम्मुख आइए, रिपेंटेंस करिए, मन फिराइए और मदद मांगिए, प्रभु तू मुझे मदद कर, क्योंकि तूने मुझे छुड़ाया है, तूने दाम चुकाया है और तूने पूरा किया है। बस मुझे कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है तूने मुझे छुड़ाया है। और आज मैं अपने मध्य में आपको रखता हूँ पिता, और मुझे मेरा हाथ पकड़िए और मुझे आपके मार्ग में ले चलिए। और यीशु मसीह आपको गले लगाएंगे, आपको प्यार करेंगे और अपना प्रेम आपके अंदर डालेंगे। आमीन।
और आपको उस मार्ग में लेके चलेंगे जिस मार्ग में जीवन है, शांति है, और वो है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना। आमीन। और वो पवित्र आत्मा है, आपके मध्य में, आपके बीच में रहते हैं और आपके अंदर रहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं। बस हमें उनको अपना जीवन उनके हाथों में देना है और बोलना है, डैडी प्लीज़ हेल्प मी, मुझे मदद करिए। आपको बस इतना करना है, कुछ नहीं करना है प्रियो, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। यीशु ने सब कुछ पूरा किया है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर शैतान बोलता है किसी के माध्यम से, नहीं तुम बहुत गलत है, तू अब नहीं निकल सकता, तूने गुनाह किया है, तेरा लॉस हो जाएगा, तू नुकसान उठाएगा, मैं बोलता हूँ डरो मत। यीशु बोलता है इट इज़ फिनिश, मैंने पूरा किया है, तो डर मत। बस हमें क्या करना है, पीछे नहीं मुड़ना है। एक वचन है, निकालिए, इब्रानी किताब 10:39, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 39, इब्रानी किताब 10:39। हाँ, 38 से पढ़ेंगे। पर धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना रहेगा। धर्मी जन जो है विश्वास से जीवित रहेगा। आप धर्मी हैं, अगर आपको कोई बोलता है आप बहुत पापी है, बहुत गुनाह का किए हैं, कोई बात नहीं। यीशु मसीह हमको धर्मी बनाता है, उसका लहू हमें धर्मी बनाता है, वो हमें छुड़ाता है। और धर्मी जन कर्मों से नहीं परंतु विश्वास से जीवित रहता है। ठीक है, आपका कर्म गलत है, आपको शरीर धोखा दे रहा है, आपको संसार खींच रहा है, पर आप उसमें हैं तो नहीं, खींचा कोई बात नहीं, पर आप उसमें से निकल आए। ये धार्मिकता है। जब आप गलती करके और उसे छोड़ दिए, नहीं नहीं गलत है, मुझे ये नहीं करना है, अचानक वो गुनाह और संसार और शरीर आपको खींच रहा है और आप उसमें लीन नहीं हुए, बोले ये गलत है डैडी, मुझसे गलती हो गया, आप तुरंत वहाँ से बाहर आते हैं, आप धार्मिक व्यक्ति हैं। हालेलुया। और वो धार्मिकता जो आप इस यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा आपको मिलती है, वो आपको जीवित रखती है। आमीन। क्योंकि विश्वास से धर्मी लोग जीवित रहते हैं। अगर वो पीछे हट जाए तो परमेश्वर बोलते हैं मेरा मन प्रसन्न नहीं रहेगा। पीछे हटने वाले व्यक्ति को प्रभु छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि वो पीछे हट रहा है। आपको खड़े रहना है, बोलना है डैडी आपने पूरा किया है, आप मुझे धर्मी बनाए हैं, आपका लहू और आपके उस मृत्यु ने मेरे जीवन में एक धार्मिकता का काम किया है। पवित्र आत्मा जो मुझे धार्मिकता की मार्ग में ले चलता है, आप मेरे मन में बिचवाई करते हैं। अब आप हैं जो मेरे ये धूल के समान मिट्टी आ गया है, आप मुझे साफ करिए और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने पूरा किया है। आप विश्वास से आगे बढ़ते जाइए, पीछे मत हटिए। अगर कितना भी गुनाह हो जाए, पीछे हटने वाले से प्रभु नाराज होते हैं, परंतु गुनाह को छोड़ के आगे बढ़ने वालों के इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। आमीन। शायद संसार आपको बोलेगा ये भाई अच्छा नहीं है, ये पास्टर अच्छा नहीं है, ये बहन ये सिस्टर अच्छी नहीं है, इसने ऐसा ऐसा गलती किया है, वो ऐसा ऐसा गलती किया है, ये गुनाह किया है, वो गुनाह किया है। कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। यीशु बोलता है मत डरो, मैंने पूरा किया है। पीछे मत हटो, आगे बढ़ो, रिपेंडेंस करो, आगे बढ़ो। आमीन। आप आगे बढ़ते जाइए, मसीह के लिए जीवन व्यतीत करिए, आत्मा के अनुसार चलिए। हाँ, 39 में लिखा है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। अगर हम पीछे हट जाते हैं तो हम नाश हो जाएंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाएं, परंतु हम आगे बढ़ने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। जब हम यीशु मसीह में होके आगे बढ़ते जाते हैं, हम नहीं रुकते। गुनाह हमें रोकता है, संसार हमें रोकता है, लोग हमें रोकते हैं कि तू गुनाहगार है, तू पापी है, तू पास्टर नहीं बन सकता, तू लीडर नहीं बन सकता, तू परिवार में गलत है, तू समाज में नहीं। यीशु बोलता है मैंने पूरा किया है, इट इज फिनिश, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है, बस तू मेरे पीछे हो ले। आमीन। आप उसके पीछे हो लीजिए, पीछे मत मुड़िए, पीछे हटना नहीं हमें। हालेलुया। पीछे हटना वाला व्यक्ति अपने जीवन को खोता है, और यीशु मसीह के साथ चलने वाला, यीशु हमारा हाथ पकड़ के चलाएगा और बोलेगा वो धूल है, मैं साफ करता हूँ, जो तेरा पाप जो धूल के समान लगा हुआ है मैं उसे साफ करता हूँ, तो आगे बढ़। हालेलुया।
बस हमें पाप के ऊपर मन नहीं लगाना है। पीछे हटना क्या होता है? पीछे हटना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें समझना। आप आगे मसीह का काम कर, मुझे अब गलत रास्ते को ही चुनना है और उसे अपने जीवन में एक हिस्सा बना लेना है। जब आप अपने जीवन, आपकी गलतियां जो होती हैं, आप उसे अपने जीवन का एक भाग बना लेते हैं, हिस्सा बना लेते हैं, उस तरफ टर्न हो जाते हैं, तो क्या होता है पता है? तब आपके लिए परमेश्वर का वचन है, लूत को ध्यान दो। हालेलुया। एक वचन निकालिए, लूका की किताब 17 अध्याय का 32 वचन। लूत की पत्नी की ओर लूका, चेतावनी है। आप समझना पीछे मुड़ना क्या होता है। शायद आप पीछे मुड़ने के बाद क्या 17 का 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है। कुछ लोग ये भविष्यवाणियों को ध्यान नहीं देते। 32 लूक चैप्टर 17 वर्स 32। ओके, हाँ, क्या लिखा है? लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ये हमें भूलना नहीं है। पीछे मुड़ना क्या होता है? हम इब्रानी किताब में देखते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हम नाश हो जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अपने प्राणों को बचाएंगे। क्या आप संसार में रह के 100% आप पवित्र जीवन जी सकते हैं? क्या आपके जीवन में गलती नहीं होगी? क्या आप शरीर आपको लालसाएं नहीं देगी? अच्छा खाना खाना है, अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा घर में रहना है, या अच्छी चीज़ों की लालसा करना है, शरीर की चीज़ें आपको प्रभावित करेगी? क्या ऐसा होगा? बेशक होगा। ये होना है क्योंकि आप उसमें उस चीज़ों के साथ में रहते हैं। वो आपसे, आपकी आत्मा के विरोध में, और वो एक दूसरे के लड़ाई करते रहेंगे। गलतियों किताब में लिखा है, आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसाएं करती है और एक दूसरे के बैरी हैं, शत्रु हैं। हालेलुया। एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं। ये होगा, आप जब तक शरीर में रहेंगे तब तक होगा, क्योंकि इसका छुटकारा अभी नहीं है। आपको इसमें सावधान रहना है कि आप पीछे मुड़ रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि शरीर आपको प्रभावित करेगी, संसार आपको प्रभावित करेगा, पर आप पीछे मुड़ना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। तो आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? पीछे मुड़ने का मतलब क्या है? इस यीशु ने स्पष्ट रूप से समझाया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है लूका किताब 17 के 32 में कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ये लूत की पत्नी, जितने लोग, कुछ लोग जानते होंगे लूत कौन है। अब्राहम का भतीजा था, जो सदोम और अमोरा जो शहर थे वहाँ पे वो रहता था उनमें। और उस सदोम को जो है इतना पाप, इतना गुनाह बढ़ गया कि उसकी चिल्लाहट, उसका पाप स्वर्ग तक पहुँच गया और परमेश्वर ने उसे, उस नगर को नष्ट करने का विचार रखा। और परंतु उस शहर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था लूत, जो अब्राहम का भतीजा था। वो धर्मी पुरुष था। वो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ वहाँ पे रहता था। उस गलत माहौल में अपने आप को परमेश्वर का भय पूर्वक जीवन जीता था और वो आशा रखता था कि परमेश्वर ये सब कुछ मेरा राइट करे, ठीक करे। और जब हम देखते हैं कि जब वो नाश करने का हुआ तो दूत आए, उनको वहाँ से निकाले और उन्होंने चेतावनी दिया कि तुम को जब मैं यहाँ से निकालता हूँ तो तुम आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़ कर मत देखना, क्योंकि जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम बर्फ का, नमक का खंभा बन जाओगे। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों को स्टोरी पता है। और उस घटना को मैं विस्तार से नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है इस घटना के बारे में, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु क्या बोलते हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, मतलब उससे भूलो मत कि उसने मिस्टेक क्या किया, उसने गलती क्या किया। जब उसे छुड़ाया गया, जब उस गलत चीज़ों से, उस जहाँ पे परमेश्वर का क्रोध है, वो पाप का नगर है, पाप का शहर है, वहाँ से उनको नम्र परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, उन्हें प्यार किया, उनसे वहाँ से छुड़ाया। तो वो बोलते उस तरफ मत जाओ, उस तरफ ध्यान मत दो, पीछे मत मुड़ो। आपको कुछ छूट रहा है ना, कोई बात नहीं, पीछे मुड़ो मत। हालेलुया। परंतु जैसे जो है आग उतरी और स्वर्ग से आकाश से आग गिरी और उस नगर को, शहर को जब जलाने लगी, तो जो लूत की पत्नी जो थी आगे बढ़ रहे थे और इन्होंने क्या किया? पीछे मुड़ कर देखा
क्यों पीछे मुड़ कर देखा? क्योंकि पीछे उनकी चीज़ें थी, उन्हें प्रभावित कर रही थी। हालेलुया। शायद उनका घर था, इतने सालों से वहाँ पे रहते थे, उनका सामान था, वस्तुएं थी, क्या सुख विलास की वस्तुएं थी, रोटी कपड़ा मकान, जो मैं बताता हूँ। और ये हमेशा हमारे जीवन में लड़ता भिड़ता रहता है। आपको कहाँ पे स्मरण रखना है कि हम कहाँ पे गिर जाते हैं, कहाँ पे हम नाश होने के लिए अपने आप को देने के लिए हम संसार की ओर मन लगाते हैं। पीछे मुड़ना मतलब क्या होता है? यही तो युद्ध है हमारे बीच में। ये तब तक चलेगा जब तक यीशु नहीं आएगा, या तब तक हम इस शरीर को त्याग न दें, तब तक युद्ध हमारे जीवन में हमेशा हर क्षण बना रहेगा। ये याद रखना। अगर कोई आप बोलता है कि मैं 100% पवित्र हूँ और मैं अभी गलती नहीं होगा, मैं बोलता हूँ सचमुच में अगर आप मसीह यीशु को पहन लिए हो तो आप मसीह की धार्मिकता आपके जीवन में प्रभाव डालती है और आप धार्मिक व्यक्ति हो, आप धर्मी हो, और धर्मी व्यक्ति विश्वास से जीवित रहेगा करके बाइबल में लिखा है। अगर वो पीछे मुड़ जाता है तो परमेश्वर तनिक भी प्रसन्न नहीं होता। मसीह की धार्मिकता आपके अंदर निवास करती है, वचन बताता है हमें, ये राइट है, बट कोई चीज़ है जो अभी आपके साथ रहता है, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है, और उस तरफ आपको मुड़ना नहीं है। हालेलुया। और वो है संसार की वस्तुएं। शरीर हमें लालसाएं उत्पन्न करती है, घमंड उत्पन्न करता है, हमें बर्दाश्त करने की क्षमता को हमसे छीनता है, हमें पीड़ा उत्पन्न करता है, हम कराहते हैं। वचन बोलता है हम कराहते हैं, और हम इस बात को जोहते हैं कि हम शरीर से छुटकारा कब पाए, इस बात से हम जोहते हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलते हैं मरना मेरे लिए लाभ है, जीना है तो मसीह में। आमीन। मरना मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मेरा जो ये शरीर जो मुझे अभी भी छुटकारा नहीं मिला है, उससे मैं छुड़ाया जाऊंगा, लाभ है मेरे लिए, परंतु जीना मसीह में है। हालेलुया। अगर मैं जीऊँगा तो मैं मसीह की चाल चलूँगा, मैं इस शरीर को जिससे छुटकारा मुझे नहीं मिला है उसकी नहीं सुनूंगा मैं। आमीन। हालेलुया। तो लूत की पत्नी को स्मरण रखो, उसने पीछे मुड़ के देखा। क्यों देखा? आखिर क्या रीज़न था उसे देखने का? क्योंकि जब वो घर से बाहर निकली, वहाँ से शहर से निकली, दूत ने उनके हाथों को पकड़ के उस शहर से बाहर किया और बोला पीछे मत मुड़ना, आगे बढ़ते जाओ। तो उसे स्मरण आया। क्या स्मरण आया? क्या उसने ध्यान दिया? उसका घर, उसका कपड़ा, उसकी वस्तुएं जो घर में लगती, जो इतने सालों से सजो के उसको रखा हुआ था, सजाया था उसको, उसका जीवन कई वर्ष तक वहाँ पे बीता हुआ था, उसने उस पर ध्यान दिया, उसे देखने की कोशिश की, वो मेरा नाश हुआ। हालेलुया। हमें भी मसीह में आगे बढ़ते जाना है। हमें शरीर की अभिलाषाओं की ओर, शरीर की जीविका के घमंड की ओर और रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतों के लिए हमें वचनों की, मसीह की आज्ञाओं को नहीं तोड़ना है, हमें पीछे मुड़ना नहीं है। प्रियो, आप मसीह में बढ़ते जाओ, धूल के समान पाप आपसे टकराएगा, आपसे गलती होगा, वो एक अलग बात है। यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें धर्मी ठहराता हूँ, विश्वास के द्वारा धर्मी जीवित रहेगा, और पीछे मुड़ जाएगा तो मैं प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। हमारा काम क्या है? हमें विश्वास में आगे बढ़ते जाना है। और यीशु मसीह बोलता है डर मत बेटा, डर मत बेटी, इट इज़ फिनिश, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है, बस तुझे खड़े रहना है और आगे बढ़ते जाना है, उसे पीछे मुड़ के मत देखना है। हालेलुया। तो इसके लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, हमें मदद करते हैं। अगर आप एक विश्वासी हैं, आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, तो आपके जीवन में कोई आपको कोई है या नहीं है, पर यीशु मसीह आपको देख रहा है, आपको वाच कर रहा है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा की मोहर लगा दिया है। हालेलुया। और वो आपकी मदद करते हैं और आपको सही मार्ग में लेके चलते हैं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप मसीह की चाल नहीं चल सकते, क्योंकि संसार जो है शरीर ताकत लगाता है और वो शत्रु है आत्मा के, एक दूसरे के विरोध में आता है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आपको मदद ना करे तो आप हार जाएंगे और पीछे मुड़ जाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा आपको मदद करता है कि आप उसमें लीन होना हो जाए, उसमें उसके पीछे मुड़ के उसमें उस पर ध्यान न दे, आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। मैंने बताया ना, आप कभी जाते हो, सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं इफिसियों की किताब पढ़ रहा था
6वां अध्याय, उसमें परमेश्वर ने बोला, उसमें लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो जब मैं उन हथियारों के बारे में देख रहा था और मैंने भी एक दास के द्वारा सुना, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इस बात को कि जब जितने भी प्रभु ने हमें हथियार दिया है, आप इफिसियों की किताब 6वां अध्याय आप पढ़िए, उसमें परमेश्वर के हथियार के, आत्मिक हथियार के बारे में लिखा हुआ है। जो हथियार एक सैनिक जो होता है, जब वो कवच को पहनता है, आपको पता है बुलेट प्रूफ, एक सामने जो होता है वो सारी चीज़ें बना रहता है, पीछे पर खाली रहता है। जैसे मसीह के हथियार हैं, पीछे खाली रहता है, पीछे सुरक्षा नहीं है, आगे सुरक्षा है। सीने में पटका है, हाथों में, पैरों में उसका एक सैनिक कैसे सजता है, उस तरह से परमेश्वर ने हमें हथियार दिया है। आत्मिक हथियार औजार है, धार्मिकता का ढीला, उद्धार का टोप, ये सारी चीज़ें जो हथियार है उसे एक वस्तु के रूप में, एक सैनिक के रूप में अगर हम उसको देखते हैं ना, ये टोप क्या होता है, एक पट्टा क्या होता है, मेल मिलाप का क्या होता है, सारी चीज़ें जब हम उसको हम गौर करते देखते हैं तो पीछे का भाग छूट जाता है। जब पीछे का भाग छूट जाता है तो पीछे क्यों खाली रहता है? हालेलुया! आपने कभी इसको सोचा है? क्योंकि शत्रु आगे है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। हेलो, अगर आपके पास धार्मिकता के हथियार हैं, परमेश्वर के आत्मिक हथियार हैं और आप पवित्र आत्मा में होकर चल रहे हैं, पीछे मुड़ने से आप अपना पीठ जो सुरक्षा नहीं है उसे आप आगे कर देते हैं और उस जगह पे आपको ऊपर हमला करता है शैतान, संसार की चीज़ें हमला करता है और आप घायल हो जाते हैं। पीछे मुड़ने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया है। परमेश्वर के जितने हथियार हैं वो आगे की तरफ है। आगे बढ़ो, आगे से कोई भी शत्रु तुमको नाश नहीं कर सकता, पीछे नहीं रहेगा शत्रु, आगे रहता है। क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रभु बोलता है। आप पीछे मुड़े तो आपका पीठ जो है, जो खाली है, वो आपका बेधा जाएगा। हालेलुया! तो इसलिए जो है हमें लूत की पत्नी को स्मरण रखना है, हमें पीछे नहीं मुड़ना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। और यही हमारा जीवन है, यही हमारा सुरक्षा है मसीह यीशु में। हालेलुया! और हमें मसीह की चाल में चलना है। आप अगर यीशु मसीह को पहन लिए हैं और आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार लिए हैं, आपके अंदर एक ऐसा पहचान, एक छाप है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? क्या आपके अंदर वो सुरक्षा है? क्या आप जो है संसार की जो शरीर और संसार की चीज़ों से लड़ सकते हैं? हालेलुया! मैं आपको बताता हूँ, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आग आपके अंदर है, तो आपको बैठने नहीं देगा। हालेलुया! हमेशा लड़ता रहेगा। बाइबल लिखा है, पवित्र आत्मा रोमियो की किताब आहे भर के जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती प्रार्थना करता है, हमारे लिए लड़ता है, हमें जो है बचा के रखता है। हालेलुया! और वो हमें मसीह की चाल चलने के लिए प्रेरित करता है, मसीह का कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कैसे करोगे? एक वचन निकाले, आपको बहुत अच्छे से समझेगा। क्या आपके अंदर ये है? चलिए हम निकालते हैं। यिर्मयाह की किताब 20वां अध्याय 9 वचन निकालें। यिर्मयाह, हम अच्छी तरह से समझेंगे। क्या पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर है? क्या आप संसार से अपने आप को बचा सकने के लिए वो कार्य हो रहा है आपके अंदर? ये पहचान है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आपको रोक नहीं सकता कोई आगे बढ़ने से। आमीन। ओके, यिर्मयाह चैप्टर 20 वर्स 9। चलिए, क्या यिर्मयाह क्या बोलते हैं? यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूँ। किसकी चर्चा? यीशु की चर्चा, उसके उद्धार की चर्चा, उसके छुटकारे की चर्चा, उसके जीवन की चर्चा, उसके प्रेम, अगापे प्रेम की चर्चा, जो बिना शर्त के, बिना किसी बदले में हम नहीं दे सकते, वो ऐसा प्रेम उसने हमसे किया। क्या आप उसकी चर्चा नहीं कर सकते? यहाँ पे लिखा है, यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूँगा, नहीं करूँगा, और न उसके नाम से बोलूँगा, न तो मैं यीशु के नाम से सुसमाचार करूँगा, बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धड़कती हुई आग हो और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया
थक गया पर मुझसे रहा नहीं गया। हमें वो आग अगर आपके अंदर है तो आपको रोक नहीं पाएगा, आप पीछे मुड़ के देख नहीं पाएंगे। यही तो है हमारे लिए गिफ्ट दान यीशु मसीह हमें देते हैं। हालेलुया। वो पीछे मुड़ के जाने के लिए नहीं, परंतु हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रभु में पवित्र आत्मा की छाप मुहर दिया हुआ है कि हम पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर होके हमें मसीह की चाल चलने के लिए, समाचार करने के लिए, उन कामों को पूरा करने के लिए हमें प्रेरित करता है। अगर हम ऐसा ना करेंगे और हम मसीह यीशु को प्यार करते हैं, उन्हें उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिए हैं, अगर हम उस समाचार ना करें, हम उसकी नाम की चर्चा बढ़ाई ना करें, तो हमारे हृदय में एक ऐसा हलचल मचाएगा पवित्र आत्मा कि वो हड्डियाँ जैसे मानो हम आग में हमारी हड्डियों को डाल दे और वो जलती है, तड़प वो आह निकलती है, दर्द निकलता है। वो मैं नहीं रह सकता उसका नाम लिए, मैं उसकी चर्चा किए हुए मैं नहीं रह सकता, मैं उसके मार्ग से मैं नहीं हट सकता। आप रुक नहीं पाएंगे क्योंकि आपके कदम को रुकने नहीं देगा। आमीन। ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो आपको छुटकारे के लिए अग्रसित करता है और आपको मसीह की चाल में लेके चलता है। हालेलुया। तो लूत के समान पीछे मुड़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा नहीं अगुवाई करता, परंतु हमें मसीह की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। हम उस अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर हैं, अगर वो हमें मदद करने के लिए हम उनको उद्धारकर्ता करके स्वीकार किए यीशु मसीह को, तो हमारे अंदर रहते हैं और हमें उस चीज़ की ओर अग्रसर करते हैं। आप अपने आप को जांचिए कि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है कि नहीं। हालेलुया। जो मुझे नए हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, अगर किसी को कुछ डाउट है कमेंट के द्वारा आप मुझसे बात कर सकते हैं, इसे अलग से मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। हालेलुया। तो अगर हमने ये उद्धार पाया है, अगर हमने मसीह यीशु के आत्मा की छाप, यीशु मसीह की आग हमारे अंदर डाल दी गई है, तो हम चुप नहीं रह सकते। यहाँ लिखा है, यदि मैं उसकी चर्चा ना करूं और उसके नाम को ना बोलूं तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धकती हुई आग हो, हमारे हड्डियों में धकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं। हम रुक नहीं सकते, कितना भी आप अपने कदम को रोको कि मैं मसीह की चर्चा नहीं करूंगा, मैं उसकी लोग समाचार नहीं करूंगा, मैं उसकी चाल नहीं चलूंगा, पर आपसे नहीं हो पाएगा। आप संसार की जो धूल है पाप के समान, जो ये शरीर की अभिलाषा है, हमें प्रबलता दिखाने की कोशिश करेंगे, परंतु आप उनकी तरफ नहीं मुड़ेंगे क्योंकि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा की आग है, जो छुटकारे की मोहर है, आपको ऐसा करने नहीं देगा। आपको मसीह की ओर आगे बढ़ाते जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पीछे मुड़ने के लिए पवित्र आत्मा हमें नहीं दिया जाता। ये बयाना है हमारा उद्धार हमें प्रभु में देता है और ये अंत तक यीशु मसीह हमें थामे रहता है। यीशु मसीह बोलता है, दूध पिलाती हुई माँ शायद अपने बच्चों को छोड़ सकती है, त्याग सकती है, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। पवित्र आत्मा आपकी मदद करते प्रिय, आप मत डरिए, आप भयभीत मत होइए, वो पवित्र आत्मा को समझिए। आपके अंदर जो एक कमजोरी, जो आप रुक नहीं पा रहे हैं, आपको दर्द है, जलन है, इसलिए कि आपको मसीह में बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आप चाहता है कि उसकी बातों को बोले, वो चाहता है कि आप रुके ना, आपका शब्द ना रुके, आप सुसमाचार करें, आप प्रार्थना करें, मसीह की चाल चले। वो आपके अंदर, आप कैसे बैठ सकते हैं? अगर हम आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो नहीं बैठ पाएगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। आप अपने प्रेम को प्रमाणित करेंगे कि मैं मसीह के प्रेम में हूँ, मसीह ने मुझ में अपने प्रेम को डाला है और मसीह ने मुझे छुड़ाया है। आप साबित करेंगे कि मैं मसीह में हूँ। आमीन। और यही तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, सिखाता है, आपको प्यार करना सिखाता है, आपको संसार की चीज़ों से लड़ना सिखाता है। लड़ना मतलब गोली बंदूक नहीं, आपको कराहना सिखाता है। वो आपको दर्द होगा पर आप आनंदित रहेंगे। हालेलुया। आपके लोग नहीं सुनेंगे, फिर भी आप उनको धन्यवाद करेंगे, उनके लिए बात जो है प्रभु उन्हें उनके हृदय को, उनकी समझ को खोल, आपके अंदर एक अलग प्रकार का ही प्रभाव दिखाई देगा जो पहले आपके अंदर नहीं था। और यही तो पवित्र आत्मा का कार्य है जो आपके शरीर में होके चलेगा और आपका शरीर से छुटकारा
पाने के लिए वो मदद करेगा और अंत तक प्रभु अपने सम्मुख रखेगा आपको, और फिर आपको ग्लोरियस बॉडी देगा और शरीर से हमेशा के लिए छुटकारा आपको मिलेगा। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है, निकालिए एक वचन, कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय का 8 वचन हम निकालेंगे। कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 8 दूसरा कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 8 वचन। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उनको अपने प्रेम का प्रमाण दो। किनको देना है प्रमाण? उनको अपने प्रेम का प्रमाण दो। अगर आप मसीह यीशु में हैं, आपका उद्धार हुआ है, आप यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए गए हैं, आपके जीवन में पवित्र आत्मा की मोहर लग चुकी, आप पीछे मुड़ने वाले में से नहीं होंगे, आप आगे बढ़ने वाले में से होंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं रुक जाऊं, तो आपकी हड्डियां जलने लगेगी। आप रोक नहीं पाएंगे उस जलन को, उस आग को जो आपके अंदर डाला हुआ है। हालेलुया। वो प्रेम को रोक नहीं पाएंगे जो मसीह यीशु खुद पवित्र आत्मा में होके कलवरी क्रूस के द्वारा प्रकट किया हो, पवित्र आत्मा में होके हमारे अंदर उस प्रेम को डालता है। रोमियो की किताब में लिखा है, तुमको मेरे प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। वो प्रेम का प्रमाण आप हर समय अपने जीवन से देंगे, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव में, आपके पड़ोसी में, आप जहाँ पे वर्क काम करते हैं, पूरे दुनिया में जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ भी आप कार्य करेंगे, वहाँ पे आप मसीह के प्रेम को प्रमाणित कर पाएंगे कि आप मसीह के प्रेम में हो। आमीन। और ये प्रमाणित करना है। अगर हम सचमुच में मसीह के प्रेम में हैं तो हमें पीछे नहीं मुड़ना है, उस प्रेम को प्रमाणित करना है कि मैं यीशु से प्यार करता हूँ और यीशु आपसे प्यार करता है, क्योंकि पहले उसने हमसे प्यार किया और हमें हमारे द्वारा अपने प्रेम का खुशबू फैलाने के लिए हमें चुना है। आमीन। आप कितना प्यार करते हैं यीशु मसीह से, आप कितने बड़े मसीही हैं, विश्वासी हैं, ये तब पता चलता है जब आप के अंदर से आप प्रमाणित करते हैं कि आप सिर्फ शब्दों से नहीं, वचनों से नहीं, परंतु आप अपने आत्मा में, अपने जीवन में आप उसे प्रमाणित करते हैं कि मैं मसीह के प्रेम में हूँ। जब परिस्थितियाँ विपरीत आ जाती है, जब आप जहाँ पे खड़े हैं शायद वहाँ पे तकलीफ है, पीड़ा हो रही है, शायद आपके विरुद्ध में बहुत सारे लोग आ चुके हैं, आपके सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, आपके आत्मिक जीवन को बिगाड़ना चाहते हैं, आपको मसीह की चाल से अलग करना चाहते हैं, उस समय में आप मसीह के प्रेम को प्रमाणित करिए कि इस प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। जब एक बंदा आता है, आपके विरुद्ध में बातें करता है, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, जब आपके मुख के ऊपर थप्पड़ मारता है, गाल में थप्पड़ मारता है, आपको गाली देता है, आपको अपशब्द बोलता है, तो आप क्या करेंगे? उस समय में आपको मसीह के प्रेम में है तो आप अपने प्रेम का प्रमाणित देंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं और उन्होंने कलवरी क्रूस पे जिन्होंने उनको वेधा था, उन्हें कोड़े मारे थे, जिन्होंने उनको दुख दिया था, जिन्होंने उनको थुका था, उनको पीड़ा दिया था, उनको यीशु मसीह बोलते हैं, पिता इन्हें माफ करके फिर ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आप प्रमाणित करिए कि आप प्यार करते हो उससे। आप प्रमाणित करिए कि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। आप प्रमाणित करिए कि आप अपने पति से प्यार करते हैं। आप प्रमाणित करिए कि आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। प्रमाणित करिए, सिर्फ शब्दों से नहीं, आप अपने कार्यों में प्रमाणित करिए। यीशु मसीह बोलता है, तुम अपने प्रेम का प्रमाण दो जो मसीह यीशु से आपने पाया है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर डाला हुआ है, अगर आप प्रमाणित नहीं करते, आप आगे बढ़ते नहीं हैं, तो वो आपको हड्डियों को जलाता है। खड़ा नहीं, आपको अगर आग लगेगी तो आप एक जगह खड़े नहीं रहेंगे, छटपटाएंगे। लगा के देखिए, आग का झटका लगेगा ना तो कैसे उछलते हैं। उसी प्रकार से एक मसीह यीशु को प्रेम करने वाला व्यक्ति वो रुक नहीं सकता, वो प्रेम को प्रमाणित करेगा
और वो मसीह का नाम लेने से, उसका सुसमाचार सुनाने से रुक नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने उसे चुना हुआ है और यीशु ने उसे अपने लहू का मोल देकर खरीदा है और अपने पवित्र आत्मा की छाप उसके ऊपर लगा दी है। हालेलुया। अब यीशु मसीह आपके द्वारा चलना चाहता है। अगर आप अभी भी संसार की चीज़ों पे लिपटे हुए हैं तो यीशु मसीह बोलते हैं, बेटा मन फिरा और आगे बढ़। हालेलुया। अगर आपकी हड्डियां अभी नहीं चल रही हैं, आप मसीह के कार्य करने से ठंडे हो चुके हैं, आप उसकी बातों को प्रचार नहीं कर रहे हैं, सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, लोग नाश हो रहे हैं, लोग उद्धार उनसे काफ़ी दूर है, उद्धार की बातें उन्हें उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं, इतना बताए बगैर आप चुप कैसे रह सकते हैं? आप चुप नहीं रह सकते, क्योंकि मसीह का प्यार, मसीह का आत्मा आपके अंदर निवास करता है। वो आपको रुकने नहीं देगा, आपको चुप रहने नहीं देगा। हालेलुया। यिर्मयाह बोलता है, मेरी हड्डी अगर मैं चुप रहूं, अगर मैं उसका नाम न स्मरण करूं, मैं उसकी नाम की चर्चा न करूं, तो मेरी हड्डियां जलने लगती है। हालेलुया। मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, मैं नहीं रुक सकता कि मैं इन बातों को चर्चा न करूं। ये है आपका मार्ग, ये है आगे बढ़ना। पीछे मुड़ने का मतलब होता है आप शांत हो गए, कोई आग नहीं है, कोई कार्य नहीं, सुसमाचार नहीं है, प्रार्थना जीवन नहीं है आपकी लाइफ में, आप पीछे मुड़ रहे हैं, आप अपने आप को पवित्र आत्मा से अलग कर रहे हैं, आप उसकी तरफ नहीं परंतु शरीर की अभिलाषाओं की ओर, शरीर की ओर अपना ध्यान लगा दिए हैं, इसलिए आपसे नहीं हो पा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंगों में क्या हो रहा है। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा की मदद लेना है, बोलना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो खुद हमारे यीशु मसीह जो खुद आत्मा के रूप में हमारे बीच में रहते हैं, उनसे बोलना है, मुझे मदद करिए कि मेरे जीवन से ये आलस नष्ट हो, मेरे जीवन से ये पीछे मुड़ने का जो विचार है नष्ट हो, मैं आपकी आग में होके चलूँ, मैं आप में होके चलूँ, मैं शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करूँ परंतु मैं मसीह की चाल चल पाऊँ और उस प्रेम को प्रमाणित करूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे लिए दिखाया है। वो प्रेम हमारे अंदर से प्रकट होने होके हम प्रमाणित करें लोगों के सामने। आप प्रमाणित करिए, आप अगर मसीह को प्यार करते हैं, आप अपने प्रेम को प्रमाणित करिए। यस, हालेलुया। तो हम बातों को एक वचन निकालेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 8:2 का हम 14 पढ़ेंगे। इसमें है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह यीशु में हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। ये कितना अद्भुत है, ये जो परमेश्वर हमें मसीह यीशु में जय का उत्सव में हमें हमेशा हर वक्त हम जयवंत रहेंगे। हम पीछे हटने वाले में से नहीं होगा, जीतने वाला आगे बढ़ता जाता है, हारने वाला भाग जाता है। याद रखो, पीछे मुड़ने में से नहीं हम लोग कि नाश हो जाए, हम जय का जीवन जीने वाले में से हैं। यीशु मसीह में हमें जयवंत परमेश्वर में बनाता है। सर्वदा हम जय के उत्सव में होके चलते हैं, कि हम हारने वाले में से नहीं है, हम जयवंत होकर चलने वाले में से होंगे। और यीशु मसीह बोलता है, मैं मेरे ज्ञान का सुगंध तुम्हारे द्वारा मैं हर जगह फैलाना चाहता हूँ, हर जगह प्रयोग। आप चुप नहीं रह सकते। मसीह का ज्ञान आप हैं, मसीह की पत्री आप हैं, मसीह का आत्मा आप में होके जाता है, मसीह का स्वरूप आप में है। आप उसे लोगों के सामने, फैमिली में, अपने जीवन में हर एक जगह पे उसे प्रकट करें, उसे साबित करें कि आप मसीह के प्रेम में हैं। आप उसे प्रूव करें, लोगों के सामने बताएं मसीह ऐसा है, मसीह का प्रेम ये है, मसीह के ज्ञान की सुगंध ये है। ये परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है। आप वहाँ पे खड़े रहिए, आप पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आप पीछे मत मुड़ो। मेरे समझ में आया? तो परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, हमें हमारे अतीत से छुटकारा देता है। हम जो पाप कर रहे थे आज उससे हमें छुटकारा दिया है। भविष्य आने वाले पापों को छुटकारा हमें दिया हुआ है, और वो छुटकारा है पवित्र आत्मा की मोहर। पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, आप मसीह में हैं, मसीह के संतान हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के जन हैं। आप
धर्मी व्यक्ति हैं, आप भले कहीं न कहीं आपके संसार आपको प्रभावित करता है, परंतु पवित्र आत्मा आप में हो के जो चलता है आपको उससे छुड़ाता है और मसीह की चाल में हमें बनाए रखता है। आपके अंदर वो पीड़ा देगा, वो आग देगा, आप रुक नहीं पाएंगे और आप मसीह की चाल चलते जाएंगे। हालेलुया। आप मसीह की चाल चलते जाएंगे क्योंकि वो आग आपके अंदर है और आपको बैठने नहीं देगी, वो आपको जलाएगा, आप रुक नहीं सकते। और ये है पवित्र आत्मा का कार्य, ये है छुटकारे की छाप मोहर जो आपको फ्यूचर में आपको गुनाहों से बचाता है और हमें मसीह की चाल में बनाए रखता है और शरीर का छुटकारा के लिए प्रभु आप तैयार करता है। हालेलुया। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट के द्वारा आप हमसे बोल सकते हैं, मैं आपको उसमें आपको आंसर दे दूँगा। अभी हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु नासरी के नाम से पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपके प्रेम आपके दया के लिए, इस सुंदर समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया पिता। और आज हमें एक दूसरे से प्रभु मिलाया पिता, हम जो लाइव होके प्रभु मिल रहे हैं पिता, और कंटिन्यू हम एक दूसरे से बातें मसीह की बात वचनों को लेके एक दूसरे से हम संगति कर रहे हैं पिता, इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पापा। और विश्वास करता पिता जितने भी लोग जो मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, जो अभी जुड़ा हुआ था, इसके बाद भी जो देखने वाला पिता, हर एक को प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा आप बात करने वाले पिता, हर एक को आप आशीष देने वाले पिता, हर एक को प्रभु आपकी छाल में आपके प्रेम में बढ़ाने वाले पिता। और मैं जानता हूँ कि आपने उनका उद्धार किया पिता, आपने उन्हें उनके गुनाहों से, अतीत के पाप से और अभी जो उनके जीवन में पाप चल रहा था पिता, उस सब चीज़ों से आपने छुड़ाया पिता। और आपने इसलिए छुड़ाया पिता कि आपकी चाल चले, मसीह की चाल चले और पवित्र आत्मा में होकर चले और वो आपका प्यार, आपकी खुशबू लोगों तक पहुँचाए पिता, आपके सुसमाचार का कार्य लोगों तक पहुँचे पिता। आपका जीवन जो आपने दिया है छुटकारा, सारे संसार के लिए आपने जो छुटकारा दिया पिता, वो लोगों तक पहुँच नहीं पाए पिता, ताकि वो उसे ग्रहण करें और उद्धार पाए पिता। आज प्रभु मैं विश्वास करता पिता, ऐसा आग हर एक के अंदर उत्पन्न होने वाला है। पवित्र आत्मा का अभिषेक जो आपने उनके अंदर डाला है, जो अंदर उनके अंदर बैठा हुआ है, वो प्रकट हो पिता। ऐसे अभिषेक, ऐसा सामर्थ्य उनके अंदर उड़ेल पिता। पवित्र आत्मा जो मोहर है, जो लेके बैठे हुए लोग और उनकी दुखी है, पीड़ित हैं, उनका जीवन आनंद में बदल जाए पिता। वो अपने आप को आगे बढ़ाए पिता और मसीह के प्रेम में, उसकी खुशबू में लोगों के सम्मुख प्रकट करें और मसीह उनके द्वारा दिखे पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु हर एक को तो आशीष कर पिता। पवित्र आत्मा जी जो आप हम सबके साथ में हैं पिता, हमारे मददगार हैं पापा, यीशु के नाम से हम हमारे जीवनों को आपके हाथों में देते पिता। हमारे शरीर की अभिलाषाएं, हमारा शरीर, हमारा संसार का जो जिसमें हम रहते हैं पिता, वचन के अनुसार प्रभु कि हम संसार में हैं परंतु हम संसार के नहीं हैं पिता। हम मसीह की ओर आगे बढ़ते जाएं, आप हमें मदद करें। हम लूत की पत्नी के समान पीछे मुड़ने वाले नहीं, परंतु हम आगे बढ़ने वाले बने पिता, ताकि हम सुरक्षित रहें और मसीह हमारे द्वारा दिखे पिता। और मसीह की इच्छा जो है, खुशबू जो है, वो प्रेम है जो है पिता, लोगों तक पहुँच पाए पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु आप हमें तैयार कर पिता। आगे भी हमें आपकी संगति में बनाए रख पिता, और हमेशा प्रभु हम आपके चरणों में पाए जाए पिता। ऐसा हम पर अनुग्रह कर पिता। कोई बीमार है, किसी के जीवन में शैतान का प्रभाव है, श्राप है, पीड़ा है, गड़बड़ी है परिवार में, मेरी प्रार्थना है पिता, आपका आत्मा उतरे उनके जीवन में, आपका सामर्थ उतरे पिता, आपका लहू उतरे उनके जीवन पिता, और सारे लोग चंगाई पाए, छुटकारा पाए पिता। और हर एक के का जो है जीवन में आप सेवियर हो जाए पिता, आप सुरक्षा, आप उनके रक्षा करने के लिए आप अगुवाई करें पिता, आप उनके सम्मुख में रहे पिता और आप चलाए पिता उन्हें। और आप ऐसा कर रहे इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।